नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। आज मुद्दा आजकल में हम देखेंगे पीएम मोदी की विजिट चल रही है दोस्तों 5 देशों की। ये विजिट जो है इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है अभी। तो अभी घाना विजिट हो चुकी है, त्रिनिदाद और टोबैगो में भी जा चुके हैं, अभी वो पहुंचे हैं अर्जेंटीना में। और आगे जो है दोस्तों इसी कड़ी में पीएम मोदी जी जाने वाले हैं ब्राज़ील, जहां पर ब्रिक्स समिट होने वाली है ना। उसके बाद जाएंगे नामीबिया, फिर से मतलब कि अर्जेंटीना के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद फिर से नामीबिया यानी अफ्रीका, और उसके बाद भारत आएंगे, है ना। तो ये जो विजिट जो चल रही है दोस्तों, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है और कहाँ कहाँ पड़ते हैं ये देश, किस रीजन में पड़ते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं घाना की। तो घाना दोस्तों ये अफ्रीकन कंट्री है, और ये जो है ये यहाँ पर पड़ता है ना। तो बिल्कुल जो है ये हमारा कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है, तो उसमें ही पड़ता है ये, और वेस्टर्न अफ्रीका एक तरह से उसमें पड़ता है। राजधानी है अक्रा, और यहाँ के जो है प्रेसिडेंट जॉन महामा, तो इन्होंने जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो है वो दिया है पीएम मोदी जी को। उसके बाद जो है दोस्तों मोदी जी इसके बाद सेकंड जो उनकी रही, तो ये पहुंचे हैं कैरेबियन कंट्री त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो यहाँ का जो है पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की राजधानी है, वहां पर ये पहुंचे हैं। उसके बाद यहाँ की जो पीएम है इनका नाम है कमला प्रसाद विशेषर, और इनका संबंध है हमारे बिहार से, बिहार के बक्सर नाम की जगह से संबंध है इनका, है ना। तो जो है आगे दोस्तों इसके बाद ये अर्जेंटीना भी पहुंच चुके हैं, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में पहुंच चुके हैं दोस्तों। फिर आगे जो विजिट जो है कंटिन्यूटी में चलेगी, तो ये ब्राजील जाएंगे, ब्राजील के बाद फिर से जाने वाले हैं अफ्रीका यानी नामीबिया, और नामीबिया के बाद फिर से आएंगे भारत। तो दोस्तों ये 5 देशों की ये विजिट है, और जो है 8 से 9 दिन की है ये। तो इसका देख लेते हैं कि क्या मतलब प्लान किया गया था इसके अंतर्गत। तो दोस्तों इसमें जो है ये जो विजिट हुई है, तो ये शुरू तो हुई है 2 तारीख को शुरू हुई थी, 2 जुलाई से 3 जुलाई, तो ये टाइम था मतलब जहाँ पे घाना जाना था। फिर दोस्तों उसके बाद जो है सेकंड ये था 3 से 4 जुलाई जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो, और उसके बाद अभी अर्जेंटीना पहुंच चुके हैं, आगे जाने वाले हैं ब्राजील, ब्राजील के बाद जाएंगे नामीबिया। तो दोस्तों इसमें जो है इस विजिट में क्या क्या इसमें चीजें हुई हैं। फिर जो बात की जा रही है कि भाई चाइना को एक डर है, तो क्या डर है चाइना को, जो चीन को क्या मतलब डर है इसका, इस विजिट का, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई ब्रिक्स समिट में भी भाग नहीं ले रहे ना चाइना और ना रशिया। तो क्यों, क्या रीजन है, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है रीजन ये है कि भाई जो चाइना है और एक तरह से रशिया है, वो रशिया का तो ये माना जा रहा है कि भाई जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ मतलब क्रिमिनल कोर्ट है, तो उसने क्या है एक वो इशू किया है, गिरफ्तारी का वारंट निकाल रखा है रशिया के खिलाफ, ठीक है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो इसलिए नहीं जा रहे। उसके बाद जो है उनके मतलब वो अपने ही किसी और रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं। फिर चाइना की बात करें तो चाइना क्यों नहीं जा रहा, तो भाई जो वहां पे जो स्टेट डिनर है वो पीएम मोदी जी को दिया जाने वाला है, यानी कि उनको एक तरह से मतलब वहां पर सम्मान मिलने वाला है और एक जो स्टेट डिनर मिलने वाला है। तो इस वजह से भी मतलब ये कहा जा रहा है कि इसलिए शायद चाइना नहीं जा रहा है। तो चाइना को बर्दाश्त नहीं होता अगर इंडिया के साथ कुछ अच्छा होता है ना। तो आगे दोस्तों इसमें जो घाना में जो है, घाना में जो मोदी जी हैं उनको स्टेट ऑफ द ऑनर वहां का मतलब एक तरह से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। फिर आगे बात करते हैं जो त्रिनिदाद और टोबैगो है, तो यहाँ पर जो यहाँ की कमला प्रसाद विशेषर जो यहाँ की पीएम है यानी कि प्राइम मिनिस्टर है, तो इन्होंने एक काफी अच्छा वेलकम किया है। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि ऐसा लग नहीं रहा कि हम किसी दूसरे देश में गए हैं, तो मतलब मोदी जी तो वो ऐसे लग रहा है कि भाई जैसे एक तरह से पटना ही चले गए हो, है ना। तो वहां पर इनफैक्ट पटना नाम की एक स्ट्रीट भी है इस देश में, ठीक है। तो जो है दोस्तों इसमें जो है देखो किस तरह से वेलकम हो रहा है मोदी जी का, ठीक है। तो ये जो है ये दिखाता है कि किस तरह से कल्चरल टाइज हैं, है ना। तो वो अभी हम आगे देखेंगे कि भाई क्या क्या क्यों है ऐसा, है ना। तो आगे दोस्तों यहाँ पर भी उनको वहां का त्रिनिदाद एंड टोबैगो का भी जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर उनको मिला है पीएम मोदी जी को, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें जो ग्लोबल साउथ है दोस्तों, मतलब कि जो बात कर लेते हैं कि भाई ग्लोबल साउथ के लिए क्यों, और ये जो विजिट है इसका हमने देख भी लिया कि साउथ के ही वो है सारे, है ना। तो ग्लोबल साउथ क्या है दोस्तों, जो है कि मतलब साउथ के जो एक तरह से जो एक कंट्रीज को माना जाता था कि भाई ये जो है ना मतलब डेवलपिंग है, रिसोर्सेज तो खूब है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। और जो नॉर्थ के कंट्रीज हैं तो वो डेवलप्ड है और पॉलिसी सेटर माने जाते हैं कि भाई जो सारे इंस्टीट्यूट तो क्योंकि नॉर्थ में ही है, आईएमएफ का वो देख लो, फिर डब्ल्यूटीओ का देख लो, या फिर आप डब्ल्यूएचओ का देख लो, या फिर जो है वर्ल्ड बैंक का देख लो, तो सबके हेडक्वार्टर जो फाइनेंशियल वो हो गए, ऊपर से यूएन देख लो, तो सबके जो
हेडक्वार्टर है वो सब उसी में है। यानी कि पॉलिसी जो है ऊपर से बन के आ रही है, लेकिन जो है उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? तो साउथ भुगत रहा है, जिसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। और ज्यादातर ये कंट्रीज औपनिवेशिक उससे भी वो रहे हैं ग्रसित, है ना। जैसे कि भाई भारत भी और अफ्रीका के भी, मतलब अफ्रीका को तो कैसे बांट लिया गया था औपनिवेशिक शक्तियों ने, है ना। और यही हाल रहा है जो साउथ अमेरिका है उसका भी, ठीक है। तो ये देश जो है दोस्तों, तो ये आते हैं ग्लोबल साउथ में। और जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है उसको एक तरह से भारत उसकी मेजबानी कर चुका है और उसको महत्व देता है। भारत ने ही उसको एक तरह से बढ़ावा दिया है कि जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं भाई, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए, है ना। तो क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज को ही देख लो, है ना। फिर डेवलप तो ऑलरेडी हो चुके हो आप, और अब क्लाइमेट का कि भाई क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, तो पॉलिसी बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों जिनका डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, जहां पे अभी गरीबी है ना, जहां पे डेवलपमेंट होना बाकी है, तो उन देशों पे एकदम से कर्ब लगा देना कि भाई पोल्यूशन नहीं करना या फिर आप ग्रीन एनर्जी लाओ या ये सब, तो एक तरह से कई बार डिस्क्रिमिनेशन जैसा भी लगता है। और इसीलिए इंडिया का वो रहता है कि भाई हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हम उस पर एक तरह से वो ही मानते हैं हम। लेकिन फिर भी इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर। जैसे कि दोस्तों पंचामृत गोल्स हो गए हमारे, फिर लाइफ इनिशिएटिव हो गया जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं, मतलब राजनीतिक स्थिरता हो गया या फिर इस चीज को लेके हो गया, तो ये जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है उसको इंडिया, मतलब उसके लिए एक तरह से एक सुपर पावर की तरह भी उभर रहा है भारत, है ना। क्योंकि चीन तो अभी जो है इस टाइम पे एक तरह से क्या देख रहा है इस विजिट को, मतलब चिंतित है जो चाइना है, क्योंकि यहाँ पे घाना में भी मतलब अच्छा वो मिला है भारत को। और जो है चीन की जो पॉलिसी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, फिर चेकबुक पॉलिसी जिसको कह दिया जाता है कि भाई लोन बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस पे किस कीमत पे, कोलेट्रल में नेचुरल रिसोर्सेज उनके जब्त कर लेते हैं किसी भी कंट्री को, जिसको भी पैसा देंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ठीक है। तो चीन की ऐसी नीति रही है, जबकि भारत की नीति, भारत एक नैतिक विकल्प के रूप में उभर रहा है। अभी दोस्तों देख लेते हैं आगे। तो जो है ग्लोबल साउथ के, जैसे कि भारत इन आवाजों को मंच दे रहा है, कैसे? तकनीक, ट्रेड और एक तरह से ट्रस्ट के जरिए। तकनीक भी दे रहा है, ट्रेड को भी बढ़ा रहा है और उसके साथ साथ विश्वास को भी, है ना। तो एक नैतिक विकल्प के रूप में इंडिया उभर रहा है। आगे जो है दोस्तों घाना की अगर बात करें तो 30 साल में किसी पीएम की वहां पर विजिट हुई है जो इंडिया से गए हैं। पीएम मोदी को घाना का सर्वोच्च जो है, मतलब इंडियन पीएम पहले गए थे, 30 साल पहले गए थे, उसके बाद जो है 30 साल बाद विजिट हुई है ये, ठीक है। आगे जो है पीएम मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है वहां पर, जैसे कि हमने देखा फोटो में वो दे रहे हैं जो वहां के जो एक तरह से वो महामा जी जो है ना। तो आगे जो है दोस्तों भारत ने कहा हम कर्ज नहीं देंगे, हम क्या देंगे भाई, हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तकनीक हम आपको देंगे जिससे कि आप खुद से, मतलब कि खुद से आप अपना वो रेवेन्यू जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाओ और खुद से अपने आप को डेवलप कर पाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको तकनीक देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। यानी कि एक नैतिकता की मतलब बात कर रहे हैं हम, है ना। ये नहीं कि भाई आपको लोन दे देंगे और उसके बदले हम आपके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है इंडिया का। इंडिया ट्रेनिंग दे रहा है, मतलब एक तरह से इक्वलिटी वाले उसमें इंडिया उनको रखता है, ठीक है। आगे जो है दोस्तों जो घाना के साथ जो समझौते हुए हैं एक संस्कृति को लेकर हुआ है, कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए हुआ है ना। फिर दूसरा जो समझौता है ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी आयुर्वेदा को लेकर हुआ है। तीसरा डिजिटल पेमेंट को लेकर, यूपीआई जो है हमारा, है ना, तो उसको बढ़ावा देने के लिए। फिर आगे जो है फिर संयुक्त कमीशन, यानी संयुक्त कमीशन, ज्वाइंट कमीशन, किसके लिए, आगे बातें हो सके, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर्स हो गए वो आपस में मिले, फिर जो है होम मिनिस्टर्स हो गए वो मिले और आपस में नीतियां जो है बनाएं, तो उसके लिए ये समझौते हुए हैं, ठीक है। आगे जो है दोस्तों ये 4 समझौते मतलब एमओयू साइन किए गए हैं घाना के साथ। आगे जो है त्रिनिदाद और टोबैगो की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि भाई लग ही नहीं रहा कि मोदी जी किसी दूसरे कंट्री गए हैं, ऐसे लग रहा है अपने ही देश के, मतलब कि एक तरह से बिहार चले गए हैं, क्योंकि वहां पर कल्चर इस तरह से उन्होंने दिखाया। और इनफैक्ट जो उनको खाना भी परोसा गया तो वो भी ऐसी लीव पर परोसा गया जो एक तरह से बिहार में मतलब ट्रेडिशनली जब कल्चरल फेस्ट वगैरह होते हैं वहां पर वो यूज की जाती है ना। तो वहां पर जो है दोस्तों भारत के मजदूरों को यहाँ लाया गया था। एक गिरमिटिया वर्ड सुना होगा, है ना, तो गिरमिटिया मजदूर, तो गिरमिट जो वर्ड बना था दोस्तों एग्रीमेंट से ही बना था, यानी एग्रीमेंट कर करके जो है मजदूरों को ले जाया जाता था जो मतलब कॉलोनीज थे वहां पर बागानों में काम कराने के लिए, ठीक है। तो वहां पर जो है ले जाया गया था और यहाँ की जो है एक 45% आबादी जो है वो भारतीय है,
45% भारतीय बसे हैं इस देश में, है ना। तो आगे जो है बात कर लेते हैं कि पीएम मोदी को यहाँ पर भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक जिसको कहा जाता है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का, है ना। आगे बात करेंगे हम इसी के उसमें। तो मोदी जी ने वहां पर जो यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है कमला प्रसाद विशेषण नाम है इनका, तो इनको राम मंदिर की प्रतिमा दी है और एक तरह से सेक्रेड वाटर है वो भी भेंट किया है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या दिखाता है कि भाई जो कल्चरल टाइज है वो काफी मजबूत हैं, कल्चरल कनेक्शन है, पहले से रहे हैं, है ना। तो जड़ें अभी भी जीवित हैं, क्योंकि दोस्तों वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है वो बिहार के बक्सर से मतलब रही हैं, उनकी जो एक तरह से एंसेस्टर जो होंगे वो वहां से थे, ठीक है। तो वहां पे जड़ें रही हैं उनकी। आगे जो है अर्जेंटीना की बात कर लेते हैं, तो वहां पे मोदी जी आज पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 57 साल में पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पर जा रहा है, 57 साल में, ठीक है। तो अर्जेंटीना लिथियम ट्रेंगल पे है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जो हम आगे जो है एक तरह से 30x30 का हमारा लक्ष्य चल रहा है उसमें, यानी 2030 तक हमें 30% जो है पेनिट्रेट करने हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये जो यहाँ पे जो कोई समझौता होने वाला होगा, ठीक है। तो अभी वहां पर है, पता चलेगा क्या क्या एमओयू साइन होंगे जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि अर्जेंटीना में लिथियम, तो चाइना को क्या प्रॉब्लम है भाई, अर्जेंटीना में लिथियम। फिर जो है ब्राजील में देख लेते हैं कि भाई ब्रिक्स में लीडरशिप, नामीबिया में यूरेनियम, ये सब चीन के दबदबे वाले क्षेत्र थे, है ना। तो अब इसमें जो भारत की जो विजिट होगी और वहां पर जो उनका वेलकम होगा, और जो जैसे ब्रिक में भी जो ब्रिक्स समिट जो होने वाली है, तो ब्रिक्स में भी कहा जा रहा है कि वहां पे स्टेट डिनर मिलने वाला है पीएम मोदी को, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि मतलब चाइना इस वजह से नहीं आ रहा है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो चाइना के जो सी जिनपिंग है तो उन्होंने मना कर दिया है आने से, वो नहीं जा रहे। फिर रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो भी नहीं आ रहे हैं, तो उनपे कोई गिरफ्तारी वाला एक वारंट जैसा कुछ चल रहा है, तो इसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो यूक्रेन के जो बच्चों को एक तरह से निर्वासित करने से रिलेटेड है वो जो वारंट है। तो दोस्तों इस वजह से पुतिन भी नहीं आ रहे, सी जिनपिंग भी नहीं आ रहे। तो भाई अब भारत को एक तरह से वहां पे ओनर मिल रहा है जो ब्राजील है वहां की ब्रिक्स समिट में। तो इस वजह से मतलब कह रहे हैं कि भाई इस डिनर से इस वजह से वो हो गया है एक तरह से चाइना, कि उसको खतरा हो गया है कि भाई ये तो इंडिया को मतलब काफी बड़ा करके दिखाया जा रहा है ये जो भी है। तो इस वजह से चाइना नहीं आ रहा है। ऊपर से जो घाना में जो है, जैसे घाना की हमने बात की कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे भारत जो है एक तरह से एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर जाएगा वहाँ पर, और ऊपर से जो है टेक्नोलॉजी उन्हें दे रहे हैं हम, है ना, ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ऊपर से जो है घाना के विषय में अगर बात करें तो उसको गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, है ना। तो जो है वहां पर गोल्ड के रिजर्व काफी हैं। तो इसमें क्या है कि जो गोल्ड के रिजर्व हैं, और इसमें यहाँ पे मतलब भारत का जो है उसका जो ट्रेड जो होता है, तो इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं वहां से घाना से, एक्सपोर्ट हम वहां पे कम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक तरह से घाना के फेवर में ही रहता है वो, तो वो जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं काफ़ी हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आगे जो है जो इस विजिट में होगा और आगे जो विजिट होने वाली है, जैसे कि अभी कुछ एमओयू जो भी साइन होंगे अर्जेंटीना में, या फिर दोस्तों आगे जो है ब्राजील में जो भी ब्रिक्स समिट में जो भी एमओयू साइन होंगे या डिक्लेरेशन जो साइन होगा, या फिर नामीबिया में जो भी आगे होने वाला है, तो वो हम आगे इसकी एक अगली कड़ी लेकर आएंगे तभी तक। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।